चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग नंबर 19 के बारे में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है साइन ए प्लस बी बराबर 1 है एवं कॉस ए माइनस बी बराबर 1 है, जहां 0 डिग्री का जो मान है ना, ए बी से बेसी कम है और 90 डिग्री से क्या है, लगभग कम बराबर, कम के बराबर है। तो ए बी से बड़ा है, कौन का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इससे पहले, यानी इसको ध्यान से देखिए तो इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सम्स को करते हैं, इसको पहले लिखेंगे। बहुत इजी है, साइन ए प्लस बी बराबर 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। अब बताइए साइन का कौन सा वैल्यू में हमारा 1 मिलता है, तो साइन 90 में मिलता है, तो इसको साइन 90 लिख सकते हैं। ये दोनों अगर साइन साइन कट जाता है, काट के दिखाइए मत, पर यहाँ पे ए प्लस बी बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में लेते हैं। पुनः अब इसको लेते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी बराबर, अब कौन सा वैल्यू में 1 आता है, तो कॉस 0 में आता है 1। तो यहाँ लिख देंगे क्या, कॉस कॉस 0 डिग्री में। एक कॉस कॉस हट जाएगा, या क्या होगा, ए माइनस बी बराबर। तो हम हो गए इक्वेशन 2 मान। अब समीकरण 1 और 2 को योग करने पर क्या पाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एक मेरा क्या है, ये है ए प्लस बी बराबर 90, ए माइनस बी 0। इसको जोड़ते बी माइनस प्लस माइनस क्या कट गया, जब एक कटा तो यहाँ पे क्या गया, प्लस प्लस क्या हो गया 2a। इसको जोड़ेंगे तो 0 से 90 का ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए बराबर इधर आ गया 90, तो कितना हो गया 2, 2 एकम 2 45। तो हमारा ए का मान 45 डिग्री। बच्चों थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी है, थोड़ा क्वेश्चन और होगा, इसमें छूट गया है। इसमें बोला गया है ये एवं बी कोनों का मान ज्ञात कीजिए, और ए और बी का मान, ठीक है। ये वाला छूट गया, तो ए का मान हमारा तो निकल गया, बी का। अब लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण ए क्या है, ए प्लस बी बराबर 90। ए का मान 45 डिग्री प्लस बी का मान हो जाएगा आपका, तो बी इधर रहा। हम क्या करेंगे, 90 से 45 को घटाएंगे, तो हमारा बी का मान कितना मिला, ये भी 45 डिग्री आ गया। तो
ए का मान भी कितना 45 डिग्री और बी का मान भी 45 डिग्री, तो दोनों का वैल्यू हमें मिल गई। इस तरह से क्वेश्चन रहा। चलिए इसको लिख लीजिए और नहीं तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद करेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे प्रयोग नंबर 20 को। प्रयोग नंबर 20 आपका कुछ इतना हार्ड नहीं है। तो इसने बोला था थीटा का अगर मान जीरो से, थीटा का मान जीरो से क्या होना चाहिए, कम में कम के बराबर होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, जीरो से बेसी होना चाहिए थीटा का। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ये वाला पहले लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा +2 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, गुणनखंड जैसा लग रहा है। गुणनखंड मिडल फैक्टर, यानी कैसे बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x + 2 = 0। ये देखिए एक से हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इजी था। अब मैं इसको इससे, यहाँ पे क्या नंबर है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 1 2, तो ऐसा कुछ एलसीएम लाना होगा। तो क्या करेंगे, ऐसा करना हो जो प्लस करके 3 आए और बाकी इंटू करके गुना करके भी 2 आना चाहिए। तो 2 को हम पहले करें, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 2 2 1 2, तो क्या होगा 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, और इसी नंबर को 2 से ऐड करेंगे 1 से 3 आएगा। तो गुना करने से भी आ जाए और प्लस करने से 3 आ जाए। यहाँ तो हम क्या करें, गुना करने से और प्लस करने से लेना। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा +2 = 0। साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको 3 लिखना है, तो 3 लिखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे 2 + 1 3 कर सकते हैं, और साइन थीटा +2, क्योंकि इसी नंबर को, ए नंबर को हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रखे, 1 रखने से 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और उसी नंबर को एलसीएम करने से क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जो प्लस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 1 से 2 और 2 + 1 = 3, या इसको देखना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा -1 से करेंगे तो ये होगा साइन थीटा +2। अब इसमें से देखा जाए तो कॉमन किया जा रहा है, इसमें से कॉमन, यानी इन दोनों में से कॉमन क्या, साइन थीटा गया, तो साइन थीटा। अब क्या बचा यहाँ पे, एक तो दो तो साइन था, साइन स्क्वायर, तो एक तो साइन चला गया, यहाँ पे क्या साइन थीटा -2। इसमें से कॉमन क्या जाएगा, 1 जाएगा, -1 कॉमन, तो -1 कॉमन जाएगा तो क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा, माइनस कॉमन है तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे 2। जब हमारे ये दोनों सेम हो जाए तो समझिए हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। इन दोनों में से कॉमन जाएगा ये, तो क्या करेंगे, साइन थीटा -2। अब ये दोनों में से ये कॉमन चला गया तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो साइन -1 = 0। अब
अब क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा माइनस टू इक्वल टू 0। और एक तो इधर ले लेते हैं साइन थीटा साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू 0। तो इसी को उधर ले जाए तो साइन थीटा बराबर, और यहाँ पे करेंगे साइन थीटा बराबर वन। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है ना जो साइन का में टू आता हो, तो नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इजीली साइन का मान एक से अधिक नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोले साइन थीटा बराबर वन। तो साइन थीटा बराबर साइन 90 में आता है। तो ये कटा, थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, यही तक होगी वाला। चलिए इसको फटाफट ले लीजिए, और समझ अच्छा लगे, अच्छा क्लियरिटी मिले और आपको समझ में आए वो वीडियो भी अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, इसको शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना। और प्लस सबसे बड़ी जरूरी बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा, सामने जो भी क्वेश्चन हो, जो भी न्यू ट्रिक हो, चाहे जो भी नए अपडेट आएंगे, आपको जल्दी, आपको पहले आपको ही मिल जाए। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। चलिए अच्छा, अब हम लोग करेंगे प्रयोग नंबर 21। प्रयोग नंबर 21 में क्या बोला गया, थीटा का जो वैल्यू है कितना, 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे मेरे पास मिला क्वेश्चन, ये है, इसको लिखेंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको इधर लेकर आए, टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें से कॉमन क्या गया, कॉस कॉमन चला गया, कॉस थीटा, यहाँ पे टू साइन थीटा माइनस वन। अब हम इसको सॉल्व करें, यहाँ बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोल सकते हैं टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो कैसा होता है, कॉस थीटा 0 किस में आता है, कॉस 90 में आता है, कॉस 90, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया 90 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, टू साइन थीटा बराबर वन। तो इधर ले गए तो साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर कितना आता है, साइन 1/2 किस में आता है, साइन आता है आपका, साइन आता है आपका 30 में, कितना में आता है, 30 में आता है। यहाँ पे कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर 30।
क्या थीटा बराबर 90 या थीटा बराबर 30 मान हेतु टू साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा की गलत, इसके बारे में हम जांच कर लेते हैं। अगर हम थीटा का मान 30 रखते हैं और थीटा का मान 90 रखते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। LHS लिए तो क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 30 माना हुआ है, तो 2 साइन 30 कॉस 30, इसको किया तो 1/2 √3/2, एक कट गया है, यानी √3/2। अब RHS कर लेते हैं। RHS करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉस टी, तो कॉस 30 वाली कितना होता है, √3/2। RHS LHS हमारा प्रूव हो गया, तो कह सकते हैं LHS बराबर RHS। एक तो 30 वाला में हमारा काम कर गया। चलिए दूसरा वाला में देखते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, तो LHS लिए। इसको करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो ये सही है कि नहीं, ये वाला एग्जाम में इसको आपको प्रूफ करके दिखाना नहीं होगा। यहीं तक कर दीजिएगा तो ठीक है, ये वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल दिखा दे रहा हूँ जो क्या सच में ऐसा इसका मान वैल्यू रखने पे, इसका वैल्यू रखने पे क्या ये सही है, दोनों प्रूफ हो पाएगा कि नहीं, ये मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ इसको, कि जब चारों तरफ से प्रूफ हो जाए तब समझिएगा जो मैथ्स मेरे को आ गया। कोई बात हो सकता है किसी बच्चे को वो बोलेगा कि क्या 30 का वैल्यू और 90 का वैल्यू क्या दोनों का सेम हो सकता है, उसके डाउट के लिए मैं बोला बता दूं। कॉस ना यानी होगी आपका 2 साइन 90 कॉस 90, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 90 0, कितने से भी इंटू करेंगे तो 0 ही होगा। अब आगे RHS यानी कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, यहाँ पे बोल सकते हैं LHS और RHS प्रूव हो गया। तो इसको आप क्या कीजिए, यह खत्म। इसी के साथ हम लोग का होगा 23.2 का प्रयोग का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप क्या कीजिए, इससे चाहे कोई भी मैथ्स का किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही। और इसको क्या कीजिए, अगर पूरा समझ में आया हो तो क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे क्या हो और भी अपडेट जितने भी क्वेश्चन हो, सामने सिलेक्शन टेस्ट बोर्ड सामने आने वाला है, उसके हर एक क्वेश्चन क्या हो, पैटर्न, हर एक चीज रिलेटेड का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नहीं, वो सब आपको मिलता रहे।